ऐसे वाक़ात को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है और मजीद सतर्क रहने की जरूरत है, ये वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है। इधर पूंछ में मुबैना तौर पर फौज की हिरासत में मारे गए 3 शहरियों के अहले खाना ने आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। जरा ने बताया कि मुतासिरीन के लवाहिकीन ने वज़ीर दिफा से मुलाकात की और 3 शहरियों की हलाकत और तशद्दुद में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया गया। जरा का यह भी कहना था कि अहले खाना से इंसाफ का वादा वज़ीर दिफा ने किया। दरियासना वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जहां आर्मी जवानों से खिताब के दौरान इन शहरी हलाकतों के मामले पर बराह रास्त कोई बात नहीं की, अलबत्ता उन्होंने जरूर यह कहा कि जहां फौज को दुश्मनों और मिलिटेंटों के खिलाफ जंग जीतना है, वहीं फौज को अवाम के दिल भी जीतने जरूरी हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि फौज से ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी भारतीय के शहरी का दिल टूट जाए। उन्होंने कहा कि फौज को अवाम में जाकर अवाम का एतमाद हासिल करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं, उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं और आप निभाते भी हैं, लेकिन उसे और अधिक गंभीरतापूर्वक निभाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं समय समय पर उनके बीच जाकर देशवासियों के साथ उनका कुशल क्षेम पूछना, कोई कठिनाई हो तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना, जहां पर उसकी जानकारी देनी आवश्यक है, जिस भी स्तर पर उसकी जानकारी देना, मैं समझता हूं यह सब भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। आप साहस, सम्मान और उन मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ सेवा करना जारी रखें और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राष्ट्र आपका पूरा कृतज्ञ है। और मैं आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार का भी मैं यहां पर अभिनंदन करता हूं। यह जानकर आप लोगों ने एक सैनिक बनने का संकल्प लिया है। किसी भी प्रकार का जोखिम आ सकता है, सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए हमारी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी यदि जोखिम उठाया है तो कोई छोटी बात नहीं है, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प रहा होगा, तब आपने सेना में भर्ती होने का फैसला किया है। आप सबकी यह सोच और जो आप कुछ कर रहे हैं वह कृत्य, मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना